हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, अगले कुछ दिनों में आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मेहनत और जोश के साथ कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो में हम आप लोगों को मैथ के सभी चैप्टर के जो है फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए, मैथ में हम लोग को 15 चैप्टर मिलेंगे। कितने? 15। ठीक है, इसमें सभी चैप्टर में फॉर्मूले हम लोग को याद नहीं करने हैं। ठीक है, तो देखिए 6, 9 और 11, 13 ये इतने चैप्टर को हम लोग, इसमें फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हम लोग को याद करने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में पूछते भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो जितने चैप्टर बचे उसमें से कुछ कुछ फॉर्मूला है, तो हम लोग को उसको देखना है। ठीक है, और इसको रिविजन करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है वास्तविक संख्या। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या, फर्स्ट चैप्टर है। इससे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन फॉर्मूले हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है भाज्य बराबर। आप लोग को पूछा जाएगा भाज्य बराबर। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है हम लोग का भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, ये होते हैं। ठीक है, जोड़ शेषफल ये होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप लोग को ये वास्तविक संख्या में आ जाएगा दूसरा, यानी कि फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल। ये आप लोग को क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कि ये पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, तो एचसीएफ या एलसीएम आप लोग को एक तो निकालने बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे बराबर फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ और गुने एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ये आप लोग को ध्यान देना है कि दो संख्या दिया रहेगा, उसमें से एलसीएम आप लोग को दिया रहेगा, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को दूसरा फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, आप लोग को ये पूछा जाएगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप लोग को याद रखना है एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, 1/2, ये हो गया प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऐसे, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। अगर सम संख्याओं का योग आप लोग से पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोग से पूछा जाएगा अगर प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग अगर पूछे तो हम लोग को याद रखना एन पे स्क्वायर। ठीक है, एन पे स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर हम लोग को हो जाएगा बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद में हम लोग को क्या क्या है याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला वो हम लोग चलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद आप लोग को याद होगा कि रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसका घात 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसका घात जो है 3 हो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसका व्यापक रूप अब चलिए समझते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स और प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, इस पे पावर नहीं कोई तो कितना है? 1 है, यानी कि घात इसका पावर कितना? 1, तो हम लोग बोल सकते हैं ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग से पूछे तो क्या आप लोग बताएंगे? बताइए, तो आप लोग बताएंगे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा हम लोग को? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का दूसरा चैप्टर समाप्त। तो हम लोग को बहुपद में इतना सारा ये 3 को जो है फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एक तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला जो है छूट रहा है। क्या छूट रहा है? बहुपद में हम लोग को एक तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बहुपद जो है निकालने का सूत्र। ठीक है, एक मिनट, द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये आएगा द्विघाती सूत्र, आप लोग को याद रखना है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है,
दो को अल्फा और बीटा, दो को शून्यक दिया रहेगा द्विघात बहुपद का, उसमें बोलेगा कि शून्यक निम्नलिखित है और उसमें से बहुपद ज्ञात करें। तो आप लोग को ये फॉर्मूला लगाना है और ये काफी VVI है, ठीक है। आप लोग ये लिख के ले लीजिए, सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है ax² और माइनस अल्फा और बीटा जो दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे और x से गुना कर देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, ठीक है। उम्मीद आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को यहाँ से देखिए, यहाँ पे जगह कमी है, यहाँ पे हम द्विघात समीकरण में बता देंगे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो है निम्नलिखित फॉर्मूले जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो उसको आप अब कवर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोग से पूछे जाएंगे, अगर दिया रहेगा a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो हम लोग ऐसे में क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे में संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे संगत, और इसको क्या बोलेंगे, एक हल। क्या बोलेंगे, एक हल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2, और यहाँ पे बराबर नहीं होगा किससे, c1/c2। इसमें क्या करेंगे, तब इसका हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का असंगत। क्या इसको लिखेंगे, असंगत, ठीक है, असंगत, असंगत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे असंगत, और यहाँ पे हो जाएगा एक भी हल नहीं, ठीक है, हल नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का ये नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों इक्वल रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे संगत, ठीक है, इसको बोलेंगे संगत। उसके बाद बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे, संपाती, और अनेक हल लिखेंगे, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक भी, और यहाँ पे हम लोग को ये विलोपन विधि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। विलोपन विधि काफी आसान है, ठीक है, विलोपन विधि याद रखना है, ठीक है। और इसमें से आप ये प्रतिस्थापन विधि याद रखना है, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और प्रतिस्थापन के बाद हम लोग का होता है वज्र गुणन, वज्र गुणन, ठीक है, एक मिनट, वज्र गुणन, ये हम लोग का वज्र गुणन, ठीक है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये तीनों विधि ये आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो आप लोग को ये भी कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण में, ठीक है। द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर जो है, ठीक है। द्विघात समीकरण हम लोग का हो जाएगा, इसमें सबसे पहले है व्यापक रूप। क्या है, व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद समीकरण का व्यापक रूप आप लोग को पता होगा कि ax² होता है, ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c होता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है घात। तो द्विघात बहुपद समीकरण का, यानी कि यहाँ पे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद घात पूछा जाएगा, तो घात जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। कितना होता है, पावर यानी 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विवेचक, ठीक है, विभक्तिकरण पूछेगा या विवेचक पूछे, यानी डी का मान ही आप लोग को पूछेगा, ठीक है। चलिए डी का मान यहाँ पे फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। द्विघात बहुपद आप लोग को दिया रहेगा, उसमें बोलेगा विभक्तिकरण ज्ञात करें या विवेचक ज्ञात करें, तो डी बराबर फॉर्मूला लगा देना आप लोग को। क्या लगाएंगे, b² - 4ac, ठीक है। आप लोग को इतना सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मूलों का प्रकृति, ठीक है, मूलों का प्रकृति। तो यानी कि देखिए, अगर डी का मान निकालेंगे, डी का मान 0 के समान आ जाएगा, ठीक है, 0 के आप लोग को यहाँ पे समान आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे समान। क्या बोलेंगे, समान और वास्तविक। क्या बोलेंगे, समान और वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है। ये आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए अब डी का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे असमान, ठीक है, एक मिनट, समान ही बोलेंगे, नहीं, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे असमान। क्या बोलेंगे, असमान, ठीक है, असमान। और यहाँ पे डी का मान 0 से जो है छोटा रहेगा तब क्या बोलेंगे, अवास्तविक। क्या बोलेंगे, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक। ये आप लोग को ध्यान देना है, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग से पूछा जाएगा कि मूल, द्विघात बहुपद दिया रहेगा और आप लोग से मूल पूछेगा, ठीक है, कि मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल यानी क्या, एक्स का मान। तो सबसे पहले आप लोग को डी का मान निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। डी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। क्या लगाएगा, एक्स बराबर हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है -b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे डी का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो b² - 4ac यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। और बटे हो जाएंगे यहाँ पे 2a, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक्स का फॉर्मूला, यानी कि मूल का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोग को एक चीज ये ध्यान देना है कि अब यहाँ पे जो रैखिक समीकरण में हम छोड़े थे, यहाँ पे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। देखिए शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा याद रखना है, -b/a होते हैं, ठीक है।
अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल सी बटे ए होते हैं। आप लोग को कभी नहीं भुलाना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को 2 नंबर में पूछे जाएंगे ये सब, ठीक है। अब चलिए आप लोग से पूछा जाएगा 1/अल्फा, ठीक है, कोई द्विघात बहुपद दे दिया, बोलेगा इसमें से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग को हो जाएगा माइनस बी बटे सी। आप लोग को इतना सारा याद रखना है, ठीक है, इतना सारा आप लोग को याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का द्विघात समीकरण समाप्त हुआ, ठीक है, फॉर्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग समांतर श्रेणी में, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी में क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग को सर्वांतर, समांतर श्रेणी में क्या याद रखना है, सर्वांतर। आप लोग को बता दें समांतर श्रेणी में होता है A1 A2, ठीक है, दूसरा पद हो गया A3, तीसरा पद हो गया A4, ऐसे होता है एंड सो ऑन। अब A1 को हम लोग लिख सकते हैं A, ठीक है, A2 को क्या बोलते हैं A प्लस डी, A3 यानी तीसरा पद को हम लोग बोलते हैं A प्लस 2D, और चौथा पद को बोलते हैं A प्लस 3D। ऐसे हम लोग करते करते एंड सो ऑन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये डी का मान निकालना है, ठीक है। सर्वांतर, सर्वांतर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाना सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। देखिए दूसरा पद यानी कि A2 में से A1 घटाइए, नहीं तो A3 में से A2 घटाइए, मतलब आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को आप लोग को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो डी का मान यहाँ पे निकल जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा ए अंतिम पद, जिसको बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद आप लोग से पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अंतिम पद आप लोग को क्या याद है, चलिए आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए एन आपको पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ये होता है अंतिम पद का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया अंतिम पद का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट आप लोग से पूछा जाएगा एस एन बराबर, ठीक है, हम यहाँ पे लिखने जगह कम है, ठीक है। एस एन बराबर यानी सुनिए यहाँ पे पदों का योगफल पूछेगा, ठीक है, पदों का योगफल। एस एन क्या बोलते हैं, मतलब कि सम ऑफ एन, यानी कि पदों का योगफल इसका होता है, ठीक है। चलिए एस एन बराबर आप लोग को फॉर्मूला लगाना n/2 और उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एस एन बराबर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला हम लोग का एस एन बराबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग को चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति। देखिए यहाँ से 5वां चैप्टर था, छठा चैप्टर हम लोग छोड़ देते हैं, वो से उतना क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला के तौर पे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसका होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए ये हो गया दूरी सूत्र। इसमें दो को बिंदु दिया रहेगा, इसके दोनों के बीच की दूरी आप लोग से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देना है, उसको रूट अंडर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला पूछा जाएगा अगर मूल बिंदु से दूरी। इसमें आप लोग को एक बिंदु मिलेगा, ठीक है, बोलेगा बिंदु, इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को इस तरह का, बिंदु 4,3 और ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, याद रखना है ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, तो बिंदु 4,3 के बीच की दूरी, तो ये मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछेगा, ठीक है। तो मूल बिंदु के बीच की दूरी आप लोग को याद रखना है, रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट क्या है मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है फॉर्मूला यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, x3 एक मिनट x3, ठीक है, और बाय 3 होता है, ठीक है। चलिए और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 पे बाय 3, ठीक है, ये होता है, ठीक है। x1 x2 x3 पे बाय 3 और y1 y2 और y3 तीनों का योग और बाय 3, ठीक है। ये होता है केंद्र सॉरी मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट क्या है केंद्रक का सूत्र, ठीक है। केंद्रक का सूत्र आप लोग को बताना है, ठीक है, केंद्रक का सूत्र। उसके बाद है हम लोग का विभाजन का सूत्र, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं केंद्रक का सूत्र, ठीक है। केंद्रक का सूत्र एक मिनट, ये हो जाएगा हम लोग को केंद्रक का सूत्र, एक मिनट सॉरी यहाँ पे माफी चाहता हूँ आप लोग से, ठीक है। ये हम लोग को केंद्रक का सूत्र हो जाएगा, ये मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 बाय 2। ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। केंद्रक का सूत्र ये हो जाएगा हम लोग का x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाय
3 और यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, बाय 3। ये हो जाएगा केंद्रक का सूत्र। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र काफी आसान है आप लोग को याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र के लिए हो जाएगा x1 m2, क्या हो जाएगा, सॉरी m2 पहले आगे होगा ना, m2 आगे होगा, ठीक है, m1 x2 ये हो जाएगा प्लस m2 x1 ये हो जाएगा। अब बाय होता है m1 प्लस m2, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे m1 y2 अब प्लस m2 y1 अब बाय m1 प्लस m2 ये हो गया हम लोग का विभाजन सूत्र, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे m1 m2 सब दिए रहेंगे और x1 x2 भी दिए रहेंगे और y1 भी और y2 भी दिए रहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला लगा के उसके बाद आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का लास्ट है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है 1/2 इंटू होता है x1, ठीक है, x1 और यहाँ पे होता है y2 माइनस y3 और प्लस होता है x2 इंटू y3 और माइनस y1, उसका होता है प्लस x3 y1 और माइनस x2, ठीक है, y2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे अब ये चैप्टर तो हम लोग को समाप्त हो गया। यहाँ पे सातवां चैप्टर तक हम लोग कर दिए निर्देशांक ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति। 8वां चैप्टर हम लोग का हो जाएगा त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टोटल चैप्टर जो है क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करें और आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ें, ठीक है। टेलीग्राम उसमें नोट्स फ्री आप लोग को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।